गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और छांदोग्य उपनिषद में आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 10वें खंड पर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, जिसमें कुछ शब्द बताए गए हैं, आध्यात्मिक शब्द हैं, जो कितने अक्षरों वाला है। अध्यात्म का महत्व बताया गया है। जैसे हिंकार कहा गया 3 अक्षरों वाला, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हिंकार 3 अक्षरों वाला है, प्रस्ताव 3 अक्षरों वाला है। हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रस्ताव में 4 अक्षर तो नहीं है, सारे 3 है तो उसको 3 ही माना गया है। आदि 2 अक्षरों वाला है। प्रतिहार में सभी अक्षर कंप्लीट है तो इसको 4 अक्षरों वाला माना गया है। उद्गीत पूछा जाता है, उद्गीत कितने अक्षरों वाला है, तो उद्गीत 3 अक्षरों वाला कहा गया है। उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। निधन भी 3 अक्षरों वाला है, निधन 3 अक्षरों वाला है। इसी तरह कुल बताया गया है 22 अक्षर हैं, इसकी चर्चा है। जो 21 अक्षर से जो साधना करता है वो आदित्य लोक को प्राप्त करता है, और 22वें अक्षर से अगर वह साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह आदित्य से परे शोक रहित लोक को जीत लेता है, यानी वह ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं इसमें, बस इतना रखना है, जिसमें पूरा शब्द है शब्द जिसमें अक्षर जिसमें पूरा है उसको माना गया है, आधा अक्षर को नहीं माना गया। प्रस्ताव 3 अक्षर वाला है। उपद्रव में पूरे अक्षर हैं, उपद्रव को 4 माना गया। उद्गीत को 3 ही अक्षर वाला माना गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आगे धर्म के 3 स्कंद बताए गए। फिर आगे धर्म के 3 स्कंद, स्कंद मतलब क्या होता है, कंधा होता है। तो धर्म को कौन चीजों पे धर्म टिका हुआ है, त्रयो धर्म स्कंधा कहा गया है। पहला कंधा कहा गया है यज्ञ, अध्ययन और दान, पहला स्कंद है। तप को दूसरा स्कंद कहा गया। तितिक्षा को तीसरा स्कंद कहा गया। तितिक्षा मतलब शरीर इतना मजबूत हो जाए, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां ना गर्मी का एहसास हो ना ठंड का एहसास हो। तो धर्म से जुड़ा गया यज्ञ, अध्ययन और दान पहला स्कंद है। तप दूसरा स्कंद है। तितिक्षा को तीसरा स्कंद बताया गया है। अब इंपॉर्टेंट है ये सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या में देखिए क्या कहा गया है, तृतीय अध्याय के 14वां खंड सांडिल्य विद्या से जुड़ा हुआ है। 14वें खंड में सांडिल्य विद्या का उपाख्यान आया हुआ है, जिसमें कहा गया 3 बातें पहले कही गई है। सारा जगत ब्रह्म है, ये तो है ही। उस ब्रह्म के 3 बातें, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। पहली बात, उत्पत्ति उसी से हुई है। दूसरी बात, उसी में लय हो जाना है। तीसरी बात, चेष्टा भी उसी में करने वाला है। यानी उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति होने के बाद उसी में लगे हुए हैं, उसी में जी रहे हैं, और जीने के बाद लास्ट में लय भी उसी में होना है। 3 बातें ब्रह्म के बारे में कही गई है। फिर कहा गया तो साधना, जब हमने ये जान लिया कि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, ब्रह्म में ही जी रहे हैं और ब्रह्म में ही लय हो जाना है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना है, राग द्वेष से रहित होना चाहिए, पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, यह पुरुष संकल्पमय है ऐसा सोचना चाहिए। और फिर ये जब सोचेंगे फिर हम संकल्प विकल्प से रहित हो जाएंगे। और अगर संकल्प विकल्प है, डिजायर है, तो इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प धारण करता है वैसा ही उसकी मृत्यु के बाद अगला जन्म वैसा ही उसको मिलता है। इसीलिए पुरुष को निश्चय ही संकल्प अच्छा करना चाहिए, ब्रह्म को प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए। फिर ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा आई हुई है। ब्रह्म के स्वरूप में कहा गया है वो परमात्मा मनोमय है, प्राणमय है, शरीर वाला है, प्रकाश स्वरूप वाला वो परमात्मा है, वो सत्य संकल्प वाला है परमात्मा, आकाश के समान शरीर वाला है, इसका मतलब हर जगह मौजूद है, सर्व कर्मा है, सभी कर्मों के उन्हीं के द्वारा हो रहा है, सर्व काम है, यानी कि वो किसी कोई कामना उनकी नहीं है, सर्वगंध उन्हीं से निकला हुआ है, सर्वगंध भी कहा गया है, सबका रस भी वही है, और संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त किए हुए हैं। पूरी जगत में सुई के बराबर नोक ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। वाणी से रहित और भ्रम शून्य है।
वाणी से रहित हैं, ब्रह्म शून्य है। उनका स्वरूप और बताते हुए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कैसे? जैसे हृदय गुहा में स्थित है तो आत्मा धान होता है, चावल का जो शुरुआती स्टेज होता है धान होता है, धान से भी सूक्ष्म है। जौ से भी सूक्ष्म है, यव को जौ कहा जाता है, जौ से भी सूक्ष्म है। सरसों के दाने से भी सूक्ष्म है। श्यामा चावल होता है गोल गोल, उससे भी सूक्ष्म है। और हृदय गुफा में ये स्थित यही परमात्मा स्थूल से स्थूल भी है। किससे स्थूल? किनसे बड़े हैं? पृथ्वी से भी बड़े हैं, अंतरिक्ष से भी बड़े हैं, द्युलोक से भी बड़े हैं, स्वर्गलोक से भी बड़े हैं। तो वो ब्रह्म का स्वरूप यहाँ हमने पूरा देखा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म के स्वरूप से संबंधित क्वेश्चन। अब ब्रह्म और परब्रह्म की एकता बताने के लिए अगला मंत्र आया हुआ है कि वो परब्रह्म हमसे कैसे एक हैं। तो हमारे ही हृदय गुफा में पहले तो उनके बारे में कहा गया है, सर्वकर्मा है, सर्व काम है, सर्वगंध ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, सर्व रस से पूर्ण है, हर जगह व्याप्त है, समव्याप्त है, वाक रहित और संशय रहित, ये हम लोगों ने ऊपर देखा, उसको रिपीट किया है यहाँ पर। और वह रहते कहाँ है? तो वह हमारे हृदय गुफा में स्थित है। कहाँ है? हमारे हृदय गुफा में स्थित है। वही ब्रह्म है, वही हमारे हृदय गुफा में स्थित है। जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो उसी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जब ऐसा निश्चय करके हम चलते हैं तब कोई संदेह नहीं है कि वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम मृत्यु के समय भी ये सोचते हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियां क्यों नहीं थी, इतने बंगले क्यों नहीं थे। यहाँ पर सांडिल्य विद्या यहाँ पर समाप्त होती, ब्रह्म के बारे में पूरी बात बता करके सांडिल्य विद्या समाप्त हुई। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। मनुष्य जीवन का स्वरूप बताया गया है आयु के रूप में। यहाँ पर आयु 116 साल बताई गई है कि एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप 116 साल तक आयु जी सकते हैं। ये तृतीय अध्याय के 16वें खंड में इसकी चर्चा है। किस ऋषि ने इस सिद्धांत को दिया, किनके द्वारा ये ज्ञान आया हुआ है, वो उसकी भी देखेंगे। पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिंदगी को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट। पहले पार्ट को कहा गया है प्रातः सवन, दूसरे पार्ट को कहा गया है माध्यम दिन सवन यानी दिन का, दोपहरी वाला सवन, और तृतीय सवन को कहा, तृतीय जो पार्ट है उसको कहा गया तृतीय सवन। तृतीय सवन मतलब ढलान वाली स्थिति में आया। पूरी जीवन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रातः सवन, ये 24 वर्ष बताया गया। हमारी उम्र प्रातः सवन वाली उम्र 24 वर्ष की है। पहला स्टेज ये बताया गया। अब एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है कि प्रातः सवन के देवता कौन है? तो प्रातः सवन के देवता वसु को कहा गया। किनको कहा गया? वसु देवता। अगर आपको शुरुआती 24 साल में कोई दिक्कत हो रही है, कोई रोग हो रहा है, कोई चीज की तकलीफ हो रही है, तो वसु देवता की उपासना करनी चाहिए 24 साल तक, शुरुआती 24 साल तक। अब उसके बाद अगला जो 44 साल है, पहला 24 साल, फिर 44 साल, फिर 48 साल, ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर होगा 116 साल हमारा। दूसरा जो स्टेज है, जो मिडिल स्टेज है, जिसको माध्यम दिन सवन कहा गया है, वो है 44 का। और उसके देवता कौन है? रुद्र देवता कहे गए हैं कि उसके देवता रुद्र हैं। हमें इतना याद रखना है, उसके देवता रुद्र हैं। और जब आपको कोई तकलीफ हो, जैसे अभी बहुत सारे लोग इस स्टेज से गुजर रहे होंगे, 24 के बाद के उम्र के होंगे, तो वो अभी माध्यम दिन सवन में हैं और उनके देवता है रुद्रदेव। अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है तो रुद्रदेव की उपासना कीजिए, आपके कष्ट वही हरेंगे। उन्हीं के पास ही जिम्मेदारी है कि आपके कष्ट हरेंगे। दूसरा स्टेज होगा। अब तीसरा स्टेज है जिसको कहा गया है तृतीय सवन। तीसरा स्टेज है, ये कितने साल का बताया गया है? ये 48 साल आपकी उम्र के, ये आपने यहाँ से यहाँ तक में कितने साल बिता दिए? 60, 8, 68 साल बिताने के बाद आपका तृतीय सवन आ रहा है। बाप रे, 68 साल! तो आजकल तो कम ही उम्र में लोग चले जा रहे हैं। 68 साल तो द्वितीय सवन ही है। तृतीय सवन फिर और 48 साल जीना है। और तृतीय सवन के देवता कौन है? आदित्य है तृतीय सवन के देवता, आदित्य देव।
तो आदित्य देव की अगर इस उम्र में कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आदित्य देव की उपासना करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। आदित्य देव की उपासना करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से उम्र होती है हमारी 116 साल। लेकिन कैसे होगी उम्र हमारी 116 साल? जब हम इसकी उपासना करें। और ये फॉर्मूला किसने दिया? ऐत्रेय महिदास नाम के ऋषि थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। उन्होंने 116 साल की उम्र तक वो रहे, वही इस विद्या के ज्ञाता थे, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया और वो 116 साल तक थे, 116 प्राप्त की। अगर इस विद्या को हम भी पालन करते हैं तो हम भी 116 साल तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। आइए, यहां तक हो गया। ऐत्रेय महिदास को याद रखिएगा, 116 साल याद रखिएगा, तीनों सवन याद रखिएगा, कितने कितने साल हैं, कौन कौन देवता है ये याद रखना। वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता 24 साल, उसके बाद कहा गया 44 साल, फिर 48 साल, 24, 44, 48। ये इंपॉर्टेंट है। कौन देने वाले विद्या को है? ऐत्रेय महिदास। कितनी टोटल उम्र उन्होंने प्राप्त की? 116 साल। और 116 साल तक जीवित रहे। अगर उनकी इस विद्या को आप पालन करते हैं तो आप भी 116 साल तक जीवित रहेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग। 17वें खंड में कहा गया है कि आत्मयज्ञ उपासना में रत साधक की दक्षिणा क्या होती है। अगर हम लोग आत्मा की साधना करते हैं तो हमारी दक्षिणा क्या मानी जाएगी? तो तब अगर हम गुरु के पास है, हमारी दक्षिणा क्या होगी? तप हमारी दक्षिणा है, दान ही हमारी दक्षिणा है, सरल स्वभाव हमारा दक्षिणा है, अहिंसा दक्षिणा है, सत्य वचन बोलना दक्षिणा है। बाकी जो हमारे अंदर शील गुण होने चाहिए वही साधक की दक्षिणा होती है। बाकी दान तो, अर्थ तो, वो तो स्वेच्छा और आप सुविधा और आपकी क्षमता अनुसार दिया जाता है। लेकिन गुरु चाहते हैं कि मेन जो आपकी दक्षिणा हो, तप हो, दान हो, सरल स्वभाव हो, अहिंसा हो, सत्य वचन हो, जितने गुण होते हैं उसको असली दक्षिणा माना जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा उपनिषद है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते जा रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही बताया गया है, अंगिरस नाम के ऋषि का नाम आया हुआ है, जो देवकी पुत्र कृष्ण को उन्होंने ज्ञान दिया। देवकी पुत्र कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए आंगिरस ऋषि। आंगिरस ऋषि ने उनको तत्व दर्शन के बारे में बताया, और जब उनको बताया तो भगवान श्री कृष्ण भी अन्य विद्याओं के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए। पिपासा मुक्त मतलब पहले उनको जानने की इच्छा थी, अब सब कुछ जान गए, सारी जिज्ञासा कंप्लीट हो गई, उनकी पिपासा यानी उनकी इच्छा तृष्णा का नाश हो गया, वो मुक्त हो गए। अब घोर आंगिरस ऋषि ने क्या कहा उनको, देवकी पुत्र कृष्ण को, कि अंतकाल जब तुम्हारा हो उसमें 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए मृत्यु काल में। कौन सा 3 मंत्र? तू अक्षित, तू अच्युत, तू प्राण संसित। ये 3 यह है, इसका यही भाव रहना चाहिए, यही प्रभु से हमें बोलना चाहिए। तो अक्षित मतलब तुम अक्षय नश्वर स्वरूप हो परमात्मा के लिए कहें। हम तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तुम अनश्वर हो, अक्षय हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता है। तुम अच्युत हो, तुम अविनाशी हो, तुम अच्युत हो, दूसरी बात कही गई। तीसरी बात है तू प्राण संसित, तो अति सूक्ष्म प्राण हो, तुम ही अति सूक्ष्म प्राण हो। ऐसा परमात्मा के बारे में ऐसा भाव हमें रखना है अंतिम समय में। अंतिम समय में भाव ऐसा नहीं होगा जब तक पहले से अभ्यास ना हो। तो इस तरह आंगिरस ऋषि से जब देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया तो उनकी तृष्णा जो थी उसका नाश हो गया और वो ज्ञानी हो गए। तो अंत समय में जो इस तरह का दिव्य भाव वाला होता है साधक, उसको क्या प्राप्त होती है? सदगति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे 17वें खंड में एक और बात कही गई है कि ब्रह्म 4 पाद वाले हैं, ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा है। इसे भी 2 भाग में बांटा गया है 4 पाद को। पहले कहा गया है वाक, प्राण, चक्षु और स्रोत। वाक वाणी वाला, प्राण हो गया चक्षु आंख वाला, और स्रोत हुआ कान से संबंधित। ये 4 आध्यात्मिक पाद कहे गए हैं। आधि देवत वाले कहे गए इसको, जो 4 4 का 2 भाग बांटा गया है।
अग्नि वायु आदित्य सब दिशाएं, अग्नि वायु आदित्य और सब दिशाएं, इस तरह से कहा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है। तो तृतीय अध्याय के 10वें खंड में ये बात आई हुई है कैसे सृष्टि की रचना हुई। तो सुंदर सी कहानी बताई गई है कि सृष्टि जब था उससे पहले कुछ भी नहीं था, सब असत था, भावात्मक था सब कुछ। वह असत सत हो गया, तो सत हो गया तो वो कार्य करने लगा, उसमें हलचल हुई, कार्याभिमुख हो गया, हलचल हुई, वह अंकुरित हुआ। जब अंकुरित हुआ तो उससे एक अंडे के रूप में परिणति हो गई। एक अंडा सबसे पहले उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? अंडा उत्पन्न हुआ। फिर अंडा दो भागों में बट गया। देखिए एक बड़ा सा अंडा है, ये अंडा दो भागों में बट गया, दो टुकड़ों में बट गया। और टुकड़ा क्या क्या हुआ? अंडे के टुकड़े दो भाग में बटे, एक हो गया रजत, रजत मतलब चांदी, और दूसरा हो गया स्वर्ण रूप। तो दो रूपों में बट गया, रजत रूप नहीं, चांदी के रूप में और स्वर्ण रूप में। चांदी रूप क्या हुआ, स्वर्ण रूप क्या हुआ, वो आगे बताया गया है। रजत ही पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है वो रजत रूप है उस अंडे का। और स्वर्ण जो सोने वाला रूप है वो क्या है? स्वर्ग लोक है, द्युलोक है। उस अंडे का जो स्थूल गर्भवेष्टन था, यानी कि जो ऊपर का कवर था, वो कवर ही पर्वत हो गया। वो कवर क्या हो गया? पर्वत हो गया। और सूक्ष्म जो गर्भवेष्टन था, उसके अंदर जो और चीजें अंडे के अंदर थी, तो मेघ के रूप में जब वो अंडा फूटा तो कोहरा के रूप में, मेघ के रूप में वो पूरा छा गया। उस अंडे के अंदर भी धमनियां थी, वो धमनियां ही बाद में अंडा फूटने के बाद वो नदियां बन गई। उस अंडे के अंदर जो जल था वो जल समुद्र हो गया। सोचिए कितना बड़ा अंडा था कि इतना बड़ा समुद्र हो गया। फिर उस अंडे से गर्भ रूप में कुछ उत्पन्न हुआ। कौन सा बालक उत्पन्न हुआ उससे गर्भ रूप में? तो आदित्य नाम का बालक उत्पन्न हुआ, यानी सूर्य भगवान की उत्पत्ति। आदित्य नाम के बालक यहाँ से देखिए उत्पन्न हुए हैं। आदित्य भगवान सूर्य इस अंडे से उत्पन्न हुए गर्भ रूप में। पहले अंडा पता चला कि पहले अंडा आया। अच्छा, अब पता चल गया, ये रहस्य खुल गया। अंडा की मुर्गी, अंडा की मुर्गी। तो प्रमाण पूछा जाएगा, प्रमाण क्या है? छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें मुर्गी की बात नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। फिर जोर से शब्द घोष हुआ। छोटा सा घर में गिलास गिरता है तो कोलाहल होता है। ये तो इतना बड़ा अंडा फूटा, इतने समुद्र निकल गए, पर्वत निकल गए, सूर्य स्वर्ग लोक आ गया, पृथ्वी लोक आ गया। उस कोलाहल से, उस शब्द से ही स्थावर जंगम जितने जीव थे, उन जीवों की कामनाएं भी उत्पन्न हो गई। जो इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, उसके पास घोष आते हैं, उसे सुख देते हैं। घोष वैसे तो वाद्य यंत्र है। तो जो इस तरह से इस रहस्य को जान करके आदित्य की उपासना करते हैं, उनके पास दिव्य देवता लोग आते हैं, उनको सुख देते हैं। अब हम लोग चौथे अध्याय में पहुंचते। सृष्टि की रचना भी हम लोगों ने देख लिया। चौथे अध्याय के प्रथम खंड में कहा गया एक और सुंदर कहानी है। ये सुंदर कहानी हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस इसका भाव समझ लेते हैं। एक राजा था जनश्रुत, बहुत प्रतापी राजा था। तो उसके वंश में जो भी राजा होता था वो भी प्रतापी होता था। तो उसका एक प्रपौत्र था, प्रपौत्र भी बड़ा प्रतापी था, बहुत काम किया हुआ था। तो उसको लगता था कि हमसे बड़ा कौन है, लेकिन अच्छा राजा था, शालीन था। तो उसको लगता था हम ही हैं। लेकिन दो हंस आपस में उसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, दोनों हंस आपस में बात कर रहे थे। एक मान रहा था कि वो राजा जो जनश्रुत का प्रपौत्र है वो सबसे दिव्य है, सबसे शक्तिशाली, सबसे जबरदस्त प्रतिभाशाली है। लेकिन दूसरे हंस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे प्रतिभाशाली, सबसे दिव्य कौन है? तो वो रैक के ऋषि है, जो गाड़ी चलाता है, गाड़ीवान रैक के ऋषि है, वही प्रतिभाशाली है। जो भी कोई कुछ कार्य अच्छा करता है वो रैक ऋषि के खाते में चला जाता है, इतना ब्रह्म ज्ञानी है। राजा ने सुन लिया तो उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, अब तो हमें उस दिव्य पुरुष से मिलना है, उस गाड़ीवान से मिलना है।
तो उसके प्रपौत्र ने अपने सिपाहियों को भेज करके सब जगह से ढूंढा, आखिरकार उनको वो गाड़ीवान रैक के ऋषि मिल गए, जो गाड़ी चलाते थे सिंपल से, लेकिन थे तेजवान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे वो। फिर भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा था, अगर गाड़ी चला रहे कर्तव्य है तो कर्तव्य निभाते थे। राजा को जब पता चला कि हाँ वो मिल गया, सिपाहियों ने कहा, तो राजा उनके पास पहुंचे। जब राजा पहुंचे, देखिए गाड़ीवान है, गाड़ी पर बैठे हुए, एआई से ये तस्वीर बनी हुई है, सुंदर सी तस्वीर बनाई है, कुछ अलग ही बनाया हुआ है, ऐसा गाड़ी बनाया हुआ है कि बैल पीछे, लेकिन ठीक है। और कुछ ढूंढ नहीं पा रहे थे तो ये बढ़िया बना हुआ है। तो गाड़ीवान रैक को ढूंढ करके राजा ने क्या किया, 600 गायें एक हार उनके पास लेकर के गए, उनको भेंट स्वरूप दिया कि 600 गाय और एक हार आप लीजिए, और मुझे अपनी प्रसन्नता का राज बताइए कि हमने सुना है कि जो कोई भी कार्य करता है वो आपको ही समर्पित हो जाता है, सबका पुण्य आपके ऊपर ही आ जाता है, ऐसा क्या आपके अंदर दिव्यता है। तो रैक के ऋषि तो ब्रह्मज्ञानी, तो उनको किस बात का डर था, तो उन्होंने कहा, राजा को डांट दिया, तो अपनी संपत्ति अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति। राजा समझ गए कि नाराज है, नाराज है मतलब इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ मान सम्मान में कमी हो गई है। फिर राजा ने दोबारा, राजा आए, दोबारा गए, इस बार 1000 गाय लेकर गए, हार लेकर गए, रथ लेकर गए, और सबसे बड़ी बात, मान सम्मान के लिए अपनी कन्या सहित वहां पहुंचे, अपनी कन्या को उनके सुपुर्द कर दिया और कहा कि पूरा गांव आपके नाम से अब जाना जाएगा। यानी राजा ने अपना अहंकार त्यागा। तब ऋषि को लगा कि हाँ अब ये अहंकार त्याग दिया हुआ है, तब उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपदेश क्या दिया, संवर्ग विद्या का उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया, संवर्ग विद्या का उपदेश दिया। संवर्ग का अर्थ क्या होता है, लीन होना, अपने अंदर लीन करने की शक्ति, उसी को संवर्ग विद्या कहा गया। तो रैक के ऋषि जो गाड़ीवान थे, उन्होंने वायु और प्राण की महत्ता बताई राजा को। तो उन्होंने दो ज्ञान दिया, एक तो आधि देवत संवर्ग का ज्ञान दिया, दूसरा अध्यात्म दर्शन संवर्ग का ज्ञान दिया। ध्यान से देखिएगा, संवर्ग मतलब लीन करने की क्षमता। पहले उन्होंने कहा, रैक के ऋषि ने, वायु ही संवर्ग है, वायु अपने में सबको लीन करने वाला होता है। अग्नि बुझने पर वायु में लीन होती है, सूर्य अस्त होने पर वायु में लीन होती है, ऐसा कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। चंद्रमा का अस्त होता है, वो भी वायु में लीन हो जाता है। जल सूखता है तो वायु से सूखता है, वायु में लीन हो जाता है। तो ये वायु को ही संवर्ग विद्या कहना, ये अधिदैवत दृष्टि कहा गया, ये अधिदैवत संवर्ग विद्या है। फिर अध्यात्म दर्शन संवर्ग विद्या क्या है, तब यहाँ पर प्राण को ही संवर्ग कहा गया है कि जब पुरुष सोता है तो वाक इंद्रियां प्राण को ही प्राप्त होती है। वाक इंद्रियां किनको प्राप्त होती है, प्राण को। चक्षु, श्रोत, मन सब किसको प्राप्त होते हैं, प्राण को प्राप्त होते हैं। ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्राण सर्वश्रेष्ठ देवता है। लेकिन यहाँ उससे पहले वायु की महत्ता बताई अधिदैवत के रूप में, और वायु भी किनसे संचालित होता है, प्राण से संचालित होता है। तो अध्यात्म दर्शन संवर्ग विद्या में प्राण को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ। तो ये दो ही संवर्ग बताए गए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, दो कौन से संवर्ग बताए गए, उनमें कौन से दो देवता का नाम है, वायु और प्राण। दो कौन से हैं, अधिदेवक संवर्ग विद्या और अध्यात्म दर्शन संवर्ग विद्या। तो देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण, ये कहा गया दो संवर्ग है, दोनों में लीन करने की क्षमता होती है। यहां से आगे बढ़ते हैं। पुरानी वाली जो किताब थी उसमें ये वाला नहीं था, इस बार हमने ये वाला जोड़ा हुआ है नई किताब में। अब आगे सत्यकाम जाबाल की कथा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ ब्रह्म के 4 पाद की सुंदर व्याख्या की गई है, यानी कि 16 कला संपन्न जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसकी चर्चा यहाँ पर आई हुई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गौतम ऋषि थे, उनके पास एक बालक पहुंचा जिसका नाम था सत्यकाम जाबाल। वो जब पहुंचा तो ब्रह्मचारी के लिए नियम होता है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो तो आपको अपने गोत्र का पता होना चाहिए, तभी गुरु आपका जनेऊ संस्कार करा के जाया जाता। जनेऊ संस्कार नहीं किया हुआ है तो गुरु उनका जनेऊ संस्कार करते थे और फिर उसके गोत्र को
के हिसाब से जनेऊ संस्कार होता था, फिर उसको ज्ञान दिया जाता था। तो सत्यकाम जावाल पहुंचा गौतम ऋषि के पास, बोला कि मैं गुरुकुल में रहना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो पहले देखा गौतम ऋषि ने, इसका तो जनेऊ संस्कार हुआ नहीं, पूछा तुम किस गोत्र के हो। तो सत्यकाम ने कहा मुझे तो पता नहीं मैं किस गोत्र का हूँ, मेरी माता ने मुझे बताया हुआ है कि उनको अपने पति का गोत्र पता नहीं चल पाया, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो अपने पति का गोत्र नहीं जान पाई। तो मेरा नाम वैसे सत्यकाम है, तो मेरी माता का नाम जावाल है, तो आप मुझे सत्यकाम जावाल कहें। मेरी माता ने कहा कि गुरु पूछे तो यही बताना कि मैं सत्यकाम जावाल हूँ, यानी मेरी माँ, मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माता का नाम जावाल है, तो मेरा नाम हो गया सत्यकाम जावाल, यानी माँ के नाम पर हो गया। तो गौतम ऋषि बड़े प्रभावित हुए कि बच्चा सत्य वचन कह रहा है, तो गौतम ऋषि ने उनका जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया और उसको आश्रम में रखा। और आश्रम में रखा तो उनको पहले 400 दुर्बल गायें दी और 400 दुर्बल गाय देकर के कहा कि तुम इसको चराने के लिए जाओ, तुम्हारी आज से शिक्षा शुरू हो गई। तो सत्यकाम जावाल उन गायों को लेकर के उसके पीछे पीछे चल दिए। तब सत्यकाम ने उसी समय प्रण लिया कि मैं तब इन गायों को लेकर के लौटूंगा, गुरुदेव ने मुझे ये ज्ञान दिया है, जब ये 400 गायें सहस्त्र ना हो जाए, 1000 ना हो जाए, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा जंगल से। तो वो चले गए जंगल में, बिता रहे थे जंगल में, बहुत साल हो गए। तो वो गायें, उन गायों से, दुर्बल गायों से संख्या 1000 हो गई। जब 1000 हो गई संख्या, तो वायुदेव प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हुए? वायुदेव। और वायुदेव उस बच्चे की निष्ठा से प्रसन्न हुए, गौ सेवा से प्रसन्न हुए। तो वो एक सांड में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा सत्यकाम से कि हम लोग 1000 हो गए हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए गुरुदेव के पास, गौतम ऋषि के पास, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, 1000 को हमें करना है, गोवंश को बढ़ाना है, तो आचार्य के पास हमें ले चलो। तो समझ गए कि ये तो कोई साधारण है नहीं, इससे बात कर रहे हैं। तो सांड रूप में वायुदेव थे, तो वायुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ कुछ। तो सत्यकाम ने कहा ठीक है, ज्ञान दीजिए। तो वहां पर सांड के रूप में वायुदेव ने ब्रह्म के प्रथम पाद का ज्ञान दिया। ब्रह्म के प्रथम पाद का ज्ञान दिया किसको? सत्यकाम जावाल को। उन्होंने कहा ब्रह्म प्रकाशवान है, ये 4 पाद वाला है। तो 4 पाद यानी कि यहाँ पर एक पाद की चर्चा हुई, उसके 4 गुण बताए गए हैं। तो 4 गुण पहले पाद में, फिर दूसरे पाद में 4 गुण, तीसरे पाद में 4 गुण, चतुर्थ पाद में 4 गुण, इस तरह से कुल 16 गुण हो जाएंगे। प्रथम पाद का जो ज्ञान दिया उसमें 4 गुण कौन से बताएं? कि ब्रह्म ही पूरब दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। 4 दिशा बता दिया। ये 4 पाद वाला है और चारों दिशा यही ब्रह्म है। उसके बाद सत्यकाम को दूसरे दिन इसी तरीके जब वो वापस लौटने लगे, तो दूसरे दिन फिर से अग्नि ने अग्नि जलाई, रात को अग्नि जलाई, तो उनको अग्निदेव ने द्वितीय पाद की जानकारी दी, ब्रह्म के द्वितीय पाद की। उसमें भी 4 चीजें बताई, अभी हम लोग टेबल में देखेंगे। फिर जो है सत्यकाम जावाल आगे बढ़े। तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन उनको हंस ने तृतीय पाद की जानकारी। किसकी जानकारी दी? तृतीय पाद की जानकारी। उसमें भी 4 गुण बताए। फिर चौथे दिन, फिर वो चौथे दिन हुआ तो मदगु नाम का एक जलचर पक्षी होता है, मदगु, उन्होंने सत्यकाम जावाल को ब्रह्म का चौथा पाद बताया, उसमें भी 4 गुण बताए। इस तरह से सत्यकाम जावाल को 16 कला संपन्न ब्रह्म का ज्ञान हो गया, कंप्लीट ज्ञान हो गया। लेकिन अभी गुरु की का आशीर्वाद बाकी था। अब देखिए कौन कौन किन्होंने क्या क्या कहा, 16 कला कौन सी बातें कही गई है वो देखना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म के प्रथम पाद में किन्होंने दिया था? वायुदेव ने सांड का रूप देकर दिया था। उन्होंने कहा प्रकाशवान है, चारों दिशाएं प्रकाशवान हो रही हैं। तो कितने हो गए? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये यहाँ पर 4 कला यहाँ हो गया, 4 कला। ठीक है। द्वितीय पाद अग्नि ने ज्ञान दिया। उन्होंने कहा ब्रह्म अनंतवान है, अनंतवान यानी कि अनंत है, उनका कोई छोर नहीं। तो उन्होंने कहा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र, ये 4 गुण बताए।
तो 4 + 4 हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए। तृतीय पाद पर पहुंचते हैं। तृतीय पाद, हंस ने तीसरे दिन सत्यकाम जावाल को तृतीय पाद का ज्ञान दिया और कहा ज्योतिषमान है ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है? ज्योतिषमान है, ज्योति स्वरूप। अब ज्योतिष से संबंधित जितनी चीजें होंगे, कहा अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत, ये 4 चीजें कही गई। ये चारों ज्योतिष से संबंधित हैं। तो ये 4 पाद बताए, 4 गुण बताए। तो कितने हो गए? 12 कला हो गया अभी तक ब्रह्म का। चौथे दिन उनको एक जलचर पक्षी मदगु ने ज्ञान दिया। मदगु पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म आयतनवान है। आयतनवान, आयतनवान में कौन सी 4 गुण उनको बताया गया? कहा गया प्राण, चक्षु, स्रोत और मन। प्राण, चक्षु, स्रोत और मन, ये 4 कहा गया गुण है। तो हो गए आपको 4 4 8 4 12 4 16, कुल 16 कला संपन्न हो गए ब्रह्म। ब्रह्म हो गए 16 कला संपन्न। यहाँ कंप्लीट हो गया। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये होमवर्क में आप लोग इसको बना करके टेबल मुझे भेजना है। ये होमवर्क है। ये टेबल 16 कला संपन्न ब्रह्म का पूरा बना करके भेजना है टेबल। अब सत्यकाम पहुंच गए आश्रम में। जैसे आश्रम में पहुंचे तो जब कोई ब्रह्म ज्ञानी पहुंच जाए तो उसका तेज ही अलग हो जाता है। तो ब्रह्मवेत्ता से मालूम पढ़ रहे थे, गुरु ने तुरंत देखते ही पहचान गए, तो ब्रह्मवेत्ता सा मालूम पड़ता है। तो गुरु ने पूछा तुझे किसने उपदेश दिया? ब्रह्मवेत्ता झूठ कैसे बोलेंगे? संतान ने कहा मुझे मनुष्यों ने उपदेश नहीं दिया, देवताओं ने अलग अलग रूप में आकर के हमें उपदेश दिया। लेकिन हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि आप ही मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, क्योंकि आचार्यों से जो ब्रह्म विद्या मिलती है वो पूर्ण होती। अभी तक तो मुझे बस ज्ञान हुआ, पूर्ण नहीं हुआ है। तब उनको गौतम ऋषि ने ज्ञान दिया। जो गौतम ऋषि ने ज्ञान दिया, उन्होंने भी वही ज्ञान दिया। फिर उनका ज्ञान यानी कि सत्यकाम जावाल का ज्ञान कंप्लीट हुआ। अब सत्यकाम ने अनुग्रह किया तो उसी विद्या का ज्ञान गौतम ऋषि ने दिया। सत्यकाम को तब जाकर के पूर्णता प्राप्त हुई गुरु के ज्ञान से। अब छांदोग्य उपनिषद में आगे यज्ञ का महत्व बताया गया है। जिस तरह इस संसार में भूखा बालक होता है, सब प्रकार से माँ की उपासना वो करता है, ठीक उसी प्रकार कहा गया है जितने भूत हैं उन यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं। समस्त भूत यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यज्ञ ही उन्हें पुष्ट करता है। हम लोग भी यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं। नवमी में बहुत सारे लोग यज्ञ करेंगे, बहुत सारे लोग विजयादशमी में यज्ञ करेंगे। यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की आराधना करेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आरुणि उद्दालक की चर्चा आएगी। आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान दे रहे हैं। छठे अध्याय में 5वां और छठा खंड है, उसमें इसकी चर्चा है, जिसमें कहा गया है मन अन्न रूप है, प्राण जल रूप है, वाणी तेज रूप है। मन क्या है? मन को अन्न कहा गया, और प्राण की तुलना जल से की गई है, वाणी की तुलना तेज से की गई है। तो कौन सी 3 चीजें हो गई? अन्न, जल और तेज। तो तीनों अन्न, जल और तेज देवता पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न भागों में बट जाते हैं। अन्न भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, बट जाता है। जल भी प्रवेश करता है, बट जाता है। तेज भी प्रवेश करता है, बट जाता है। कैसे बटता है? जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसका अलग अलग असर होता है, ये बात यहाँ कही जा रही है। स्थूल भाग मल हो जाता है। अन्न का पहले ले रहे हैं। अन्न का स्थूल भाग मल हो जाता है, मध्य भाग मांस बन जाता है, मसल्स बन जाता है, और इसी अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है वो मन बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा। ये हम लोग कहते हैं ना, देखिए छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा है। अब जल भी हमारे शरीर में जाकर के 3 चीजों की उत्पत्ति करता है। कौन सी 3 चीजों की? जल का स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, जो बाहर हम विसर्जित करते हैं, और जल का जो मध्य भाग होता है
वो रक्त बन जाता है, रक्त। और जल का जो सूक्ष्म भाग होता है, अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, वह प्राण हो जाता है। जल से प्राण का संबंध जोड़ा गया है। अब तेज की बात आ रही है, जो तेज है, खाए हुए तेज, तो तेज से कहा गया स्थूल भाग हड्डी बन जाता है, इसका मध्य भाग जो होता है मज्जा बनता है, और तेज का अति सूक्ष्म भाग जो होता है वह वाक यानी वाणी बन जाता है तेज का। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब एक और चीज हम लोगों ने देखा हुआ था, सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, तत्वमसि तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो। ये चर्चा भी यहाँ पर आई हुई है। पिट और सिट क्या लिख रहे हो खुद से। तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो, ये जो महावाक्य है कहाँ से लिया गया है, तो ये महावाक्य लिया गया है आपको छांदोग्य उपनिषद से, तुम वही ब्रह्म हो। हालांकि इसमें कई बार आया हुआ है तत्वमसि शब्द, अभी आ रहे हैं उस पर। यहाँ कहा गया वही सब कुछ है, यानी कौन, वही ब्रह्म सब कुछ है, वही सत्य है, वही आत्मा है, और वही तुम हो। ये बात कही गई, वही तुम हो। श्वेत केतु को ये ज्ञान मिल रहा है, उनके पिता आरुणि ज्ञान दे रहे हैं। कौन किसको ज्ञान दे रहे हैं, श्वेत केतु को उनके पिता आरुणि ज्ञान दे रहे हैं, और तत्वमसि का अर्थ विस्तार से समझा रहे हैं। और ये चर्चा जो 8वां खंड है वहां से शुरू हो रहा है, 16वें खंड तक कई बार तत्वमसि शब्द आया हुआ है। 8वें से लेकर के 16वें खंड तक कई बार तत्वमसि शब्द आया है। इस दौरान श्वेत केतु को उनके पिता आरुणि ब्रह्म के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो शुरुआत यहां से हुई, तो इसलिए हमने शुरुआत ये वाला लिख दिया हुआ है। अब आगे यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया तत्वमसि वाला। हो सकता है यहाँ से आ जाए किस खंड से है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट है मधु विद्या वाला। मधु विद्या, मधु ज्ञान की चर्चा आई हुई है, 3य अध्याय में इसकी चर्चा है, ये हमने बाद में रखा हुआ है। मधु ज्ञान की चर्चा है 3य अध्याय में। मधु ज्ञान के बारे में कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, आदित्य ही देवताओं का मधु है। जहां से हमें सब रस प्राप्त होता है, तो देवताओं के लिए कहा गया आदित्य यानी सूर्यदेव ही मधु है। और द्योलोक यानी स्वर्गलोक उनका तिरछा बांस है। स्वर्गलोक तिरछा बांस होता है, बांस मतलब जैसे कि छाता होता है, छाता में एक बांस लगा होता है, एक ऊपर से कवर होता है। तो यहाँ पर उसी को, छाता को यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं, तिरछा बांस जो है वो द्युलोक है, और अंतरिक्ष लोक वो छत्ता है। और किरणें ही मक्खियों के बच्चे हैं, यानी आदित्य की जो किरणें हैं वो मक्खियों के बच्चे हैं। किरणें ही मक्खियां, मधुमक्खी। अब मधु में विद्या का ज्ञान किसने किसको दिया, बहुत गूढ़ है। हम लोग सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से समझ रहे हैं, इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं ये आसानी से, तो बहुत छोटी चीज है। नहीं, ये तो यूं ही कहा जा रहा है समझाने के लिए, इसका अर्थ व्यापक है बहुत विस्तार से। मधु ज्ञान ब्रह्मा भगवान ने प्रजापति को दिया, फिर प्रजापति ने उसी ज्ञान को मनु को बताया, मनु ने प्रजा के लिए इसे कहा। और फिर यहाँ जो चर्चा है, अरुण ऋषि ने अपने पुत्र उद्दालक को ये ज्ञान दिया। किन्होंने दिया, अरुण ऋषि ने अपने पुत्र उद्दालक को सुनाया। अरुण ऋषि और उद्दालक ऋषि का पहले भी हम लोगों ने कहीं नाम सुना है क्या, ये तो बताएं। कठों में, हाँ सर, कठोपनिषद में सुना था। कठोपनिषद में, नचिकेता वाला। नचिकेता हाँ। वाला, नचिकेता वाला, बिल्कुल सही। उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता, अरुण ऋषि के पुत्र उद्दालक, उद्दालक अरुण के पुत्र, हाँ, अरुण के पुत्र उद्दालक, उद्दालक के पुत्र नचिकेता। तो अब यहाँ पर देखिए मधु विद्या किसने किसको दिया, अरुण ऋषि और उद्दालक ऋषि के बाद अंतिम वाला जो है वो ये है, बाकी करीब ऊपर से आते। अब किसको इस विद्या का ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये भी छांदोग्य उपनिषद में भी आया हुआ है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे, या फिर सुयोग्य जो शिष्य है उसको दे। अगर कोई पुत्र नहीं है, शिष्य नहीं है, सुयोग्य नहीं है, तो सारे पृथ्वी का भी कोई साम्राज्य दे दे दान में, तो इस विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ये विद्या।
क्योंकि इस विद्या से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ था अक्टूबर 2022 में देखिए पूछा गया था, छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन निकालना है। उद्गीत 3 अक्षरों वाला है, सत्य है। उपद्रव 4 अक्षरों वाला है, सत्य है। हिंकार 3 अक्षर वाला है, सत्य है। उद्गीत 4 अक्षर वाला है, ये असत्य है। तो असत्य कथन चुनना था, तो इसलिए उत्तर चौथा वाला होगा। दूसरे अध्याय के 10वें खंड में ये बात हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें उद्गीत 3 अक्षरों वाला है, ये बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद को संपन्न करते हैं। आराध्या को कुछ प्रार्थना करवानी थी, 2-3 दिन से पीछे पड़ी हुई अरे है। वाह, कराइए कराइए आराध्या जी, कराइए प्रार्थना, आज आप ही कराइए। आपका रिकॉर्डिंग भी लगा हुआ, रिकॉर्डिंग भी होगा। आइए। Join your hands and close your eyes and start I Giri Nandini. I Giri Nandit Nandini Medini Vishwa Vinodini Nandinute Girivar Vind Shiroshini Vashini Vishwa Vinashini Vishwanute Bhagavati Heshiti Kantha Kutumbiri Bhur Kutumbiri Bhur Krite जय जय हे महेशासुर रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते. Rub your arms and put on your eyes and open your eyes. Thank you. क्या बात है, मैं क्या बोलूँगा, तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत सुंदर। इतना अच्छा तो बड़े बड़े योगा टीचर भी इतना बढ़िया नहीं बता पाते हैं।